तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो दोस्तों? तो आज फिर से हम दोस्तों देश की बात में आप प्रोग्राम आज कर रहे हैं दोस्त। जिस तरह से हमने देखा एक हफ्ते के अंदर, इस पूरे वीक के अंदर जिस तरह से कि बर्बरता हुई है और जितनी घटनाएँ हुई हैं, उसमें काफ़ी सारे जवान जो है हमारे वो शहीद भी हुए हैं और उसमें काफ़ी आम नागरिक भी मारे गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा DNS 24 इंडिया चैनल्स उन सब लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो हमारे देश के वीर जवान जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है, उनके परिवार के लिए और जो निर्दोष नागरिक हमारे जो मारे गए हैं उनके लिए भी DNS 24 इंडिया की तरफ से हम उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और हम इस बार अल्लाह भगवान से दुआ करते हैं, इस बार अल्लाह भगवान से कि ऐसी दुख की घड़ी में वो अल्लाह और भगवान उन्हें सहानुभूति दे, उन्हें वो हिम्मत दे दुनिया में जीने के लिए। मैं लेकिन टीवी चैनल्स पर देख रहा था कि जैसे अमीश देवगन और अमन चोपड़ा जैसे दलाल पत्रकार जो खुलेआम हिंदुओं को एक होना चाहिए, तो कल उनकी बात सुनकर कोई मुसलमान नेता ये कहेगा कि है मुसलमानों को एक होना चाहिए, तो फिर दोस्तों इस देश का लोकतंत्र कहाँ बचेगा? जो हमारे देश के अंदर जो सुविधाएं हैं, जो देश का जब हमने हमारे जो लाखों करोड़ों फ्रीडम फाइटर जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उस देश को उन गौरों से आज़ाद कराया और ये सोचकर उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी दी कि कल हमारे अपने लोगों की सरकार होगी, हमारे अपने लोग होंगे और हमें उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेगी, उन्हें जस्टिस मिलेगा, क्योंकि उस टाइम सब जानते थे कि अंग्रेजों की सरकार थी और दोस्तों न्याय नहीं मिलता था। जिसको चाहते थे न्याय देते और जिसको चाहते थे। आज बार बार बात होती है धर्म के आधार पर कि मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिल गया तो हिंदुओं को, तो दोस्तों उस वक्त हम नहीं थे मौजूद। जिन लोगों ने बंटवारा किया, क्यों किया, कैसे किया, हम नहीं जानते। आज की डेट हम बात करते हैं वर्तमान में देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए जो हमसे बन पड़ेगा, चाहे अपनी जान की आहुति को ना देनी पड़े, तो दोस्तों हम देंगे, क्योंकि ये इस्लाम माय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं उनका मतलब ये कि जो भी मुसलमान अगर देश के साथ गद्दारी करता है तो दोस्तों वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। तो दोस्तों अब मुद्दे पे आते हैं हम। तो वो जिस तरह से वो हाईलाइट कर रहे हैं कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, हिंदुओं की गर्दन कब तक कटेगी, और देशों को उन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे कि बांग्लादेश में, हम उसकी भी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करें और जो उस मंदिर पर जिन लोगों को श्रद्धालुओं के साथ बर्बरता हुई है वहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें दोस्तों सजाए मौत या जो भी हो। तो दोस्तों अमन चोपड़ा ने सवाल किया स्कॉलर से, तो उन्होंने उसका जवाब दिया तो उन्होंने सुना नहीं। तो उन्होंने आसिम वकार ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो दोस्तों हमारे देश की सेना को स्ट्राइक कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों जब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सालों से कश्मीर के अंदर अशांति फैला रहा है, अशांति कर रहा है, तो दोस्तों हमारी सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? आज मेरी सबसे पहली डिमांड ये है, सबसे पहली डिमांड ये है कि पाकिस्तान से जितने भी हमारे संबंध हैं वो दोस्तों तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए। हमारी जो एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर है, सारे राजदूतों वापस लाना चाहिए और पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे यहाँ से बंद कर देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, हम न्यूज़ चैनल में बैठकर डिबेट करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और आज उस पर शामिल थे कपिल मिश्रा। उस डिबेट में अमन चोपड़ा के साथ प्रेम शुक्ला थे, सोई जमई थे और आसिम वकार और कपिल मिश्रा। तो कपिल मिश्रा कह रहे थे कि तो दोस्तों वो लोग जिसने सबने देखा कि जिस तरह दिल्ली दंगों से पहले किस तरह लोगों को भड़काया गया और एक दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी के सामने कहा कि अगर कल तक आप नहीं हटाते तो हम इन्हें हटाना जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैं खुद मुस्तफाबाद से ही बिलोंग करता हूं और जो सारा हादसा हुआ वो सब हमने देखा है। और उसमें दोस्तों मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी मारे गए और भी बहुत से मारे गए। तो दोस्तों फिर से वो लोग आ गए हैं, आपको भड़काने आ गए हैं, धर्म के नाम पे भड़काने आ गए हैं। तो दोस्तों मैं देश की जनता से एक सवाल पूछता हूँ, एज ए नागरिक मैं देश की जनता से सवाल करता हूँ, आखिर कब तक चलेगा ये हिंदू मुसलमान? हम यूं को नहीं कहते कि जो हत्या किसी की करेगा, जो बलात्कारी होगा, हम पूरे देश के लोग, चाहे वो किसी भी समूह के हों, पूरे देश के लोग मिलकर उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन हम
हम बंटवारा तो दोस्तों हमारा होने स्टार्ट हो गया है। हम देख रहे हैं कि देश का बंटवारा हो रहा है। देश के नाम पे नहीं, मुद्दों के नाम पर कुछ लोग जो हैं वो समूहों में बंट गए हैं। एक समूह ऐसा है एक समूह ऐसा है जो दूसरे समूह के खिलाफ खड़ा है। तो दोस्तों, पार्टियां हारती हैं, हारनी चाहिए, चुनाव जीते या हारे, मेरा एक वादा है, मेरे दोस्तों आपसे कहना है कि देश नहीं हारना चाहिए, इंसानियत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन वो हो रहा है कि दोस्तों वो दलाल पत्रकार अमन चोपड़ा, अमित देवगन जैसे एक पाखंडी पत्रकार से मैं वो खुलेआम, मैं भी चौथा स्तंभ हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, लेकिन मेरा काम है देश के अंदर समय बनाना। अगर कहीं अत्याचार हो रहा है, सच्चाई के साथ उसको दिखाना। लेकिन वो अमन चोपड़ा खुलेआम कह रहे हैं दोस्तों कि जैसे कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। तो कल कोई सिरफिरा और होगा मुसलमान, वो ये कहेगा कि मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। तो फिर दोस्त का जो हमारे देश का सिस्टम है, जो संविधान है, उसका आखिर होगा क्या? तो दोस्तों, उन बेशर्मों को बता देना चाहता हूं कि हमारा देश में एक संविधान है, एक लोकतंत्र है। जो भी गलत करेगा उसके साथ उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और सभी लोगों से, सभी मैं व्यूअर्स से कहना चाहता हूं, DNS24 इंडिया के चैनल, न्यूज चैनल के देखने वालों से भी कहना चाहता हूं दोस्तों, सच्चाई को पहचाने। कुछ लोग आतंकवादी के भेष में भी उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास बम गोला बारूद नहीं है, लेकिन वो फिर भी दोस्तों आतंकवादियों का काम कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, देश के लोगों को बांट रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर मैं आपको एक शेर कहना चाहूँगा दोस्तों कि काशी में है भगवान तो मक्के में खुदा है। काशी में है भगवान तो मक्के में खुदा है। और कौन कहता है कि हिंदू से मुसलमान जुदा है? न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बात आ जाए बुराई की यारो तो ये इंसान बुरा है। कि नफरत की ये दीवारें गिराकर रहेंगे हम, और मोहब्बत के चिरागों को जलाकर रहेंगे हम। नफरत की ये दीवारें गिराकर रहेंगे हम, मोहब्बत के चिरागों को जलाकर रहेंगे हम। कि हो मंदिर से निस्बत तो मस्जिद से मोहब्बत हो मंदिर से निस्बत तो मस्जिद से मोहब्बत हो, हम हिंदुस्तान को ऐसा बना कर रहेंगे हम। दोस्तों, तो अब वक्त है दोस्तों, पहचानने का वक्त है कि आने वाली नस्लें हमारी हमसे ये पूछेंगी कि जब लोग तरक्की की बात कर रहे थे, जब लोग चांद पर जाने की बात कर रहे थे, तो दोस्तों हम हिंदू मुसलमान कर रहे थे। तो दोस्तों, आज फिर से मुझे एक बात याद आ गई क्रिकेटर हरभजन सिंह की, जिन्होंने कहा था कि 50 लाख का देश वर्ल्ड कप का फाइनल, फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है, और हम 130 करोड़ की आबादी हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। तो उन बेशर्मों से भी कहना चाहता हूं जो बेशर्म देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, दोस्तों तुम्हारे बंगले तो बन जाएंगे, तुम्हारी गाड़ियां तो बन जाएंगी, लेकिन अपने ज़मीर को क्या जवाब दोगे? इसी के साथ DNS24 इंडिया से दोस्तों मैं आपका दोस्त नौशाद अंसारी, जय हिंद।